एक व्यक्ति जो एडवोकेट है उनको कोर्ट ने उनके अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया, तो पुलिस के जाने का औचित्य क्या बनता है। मोकामा में सोनू मोनू के घर पर सम्राट की पुलिस की ही चेकिंग हो जाती है, जिसके बाद बिहार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बिहार पुलिस को बड़ी नसीहत दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मोकामा में सोनू मोनू के यहाँ जब बिहार पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पर बिहार पुलिस की चेकिंग की जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ, जिस पर आरजेडी से लेकर तमाम पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्राट चौधरी जो कहते हैं कि पुलिस के हाथ हमने खोल दिया, अपराधियों को 48 घंटे में वो जवाब दे देंगे। लेकिन देखिए क्या हाल हो गई है बिहार की पुलिस का। अब ऐसे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बिहार की पुलिस को नसीहत दे दी है कि कानून के दायरे में ही काम करना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप खुद सुने। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, महंगाई देखने को मिल रही है, लोग परेशान हो। पेट्रोलियम उत्पाद देश के अंदर में आत्मनिर्भर है। जब दुनिया के अंदर ये संकट है, पश्चिम एशिया में संकट है, तो पेट्रोलियम उत्पाद का असर केवल पेट्रोलियम पर नहीं पड़ेगा, बल्कि एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, जीवन उपयोगी सामानों पर पड़ेगा, आम जीवन पर पड़ेगा। तो जो केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका है वो बिल्कुल सीमित है। जो हम सब्सिडी दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर ये संकट है तो रास्ता भी हमारे ही पास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वह मंतव्य कि संवाद के माध्यम से ही समस्या का समाधान होगा। इसलिए हम दुनिया के शांतिकामी लोगों से अनुरोध करेंगे, संगठनों से अनुरोध करेंगे, इमीडिएट इंटरफेयर करिए, नहीं तो मानवता कराह रहा है। गरीबों पे इस पे असर पड़ेगा। अरे भाई, हम गरीब और अमीर का सवाल है, अब वो अलग विषय है कि सत्ता पक्ष की तो आलोचना होगी, लेकिन गाजियाबाद एक नेताजी गए यहाँ से तो थाली नहीं ना परोसा जाएगा, मितव्ययिता दिखाइएगा ना। हाँ, अरे सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखिए। नीतीश कुमार जी 2019 से एक राजनेता का दूरदृष्टि होता है, वो इलेक्ट्रिक कार पर चल रहे थे, ऊर्जा का संकट का एहसास उनको होता था, और यह बार बार कहते थे कि 100 वर्षों के अंदर में, तो उस समय तो आप लोग तरह तरह की बात उठाते थे कि नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं। आज लोगों को एहसास हुआ ना कि नीतीश कुमार जी सौर ऊर्जा की चिंता करते थे, जल ऊर्जा की चिंता करते थे, खुद इलेक्ट्रिक कार पर घूमते थे। तो अब तेजस्वी यादव, आपके खाते में सवाल है। जन्मदिन मनाइए, आशीर्वाद है, श्रेय है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि व्यापक रूप से तैयारी मत करिए, ऐसा मत कर दीजिए कि एक ऐसा नजीर पेश करिए कि एक तरफ सत्ता को आप कह रहे हैं कि मितव्ययिता करिए और दूसरी तरफ फिजूल खर्ची का नमूना पेश कर दीजिए। सर, ये काफी बार पेट्रोल की दाम बढ़ी है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो क्या सही साबित हो रहा है? अरे भाई, केवल भारतवर्ष में बढ़ा है, ये पाकिस्तान में नहीं बढ़ा है, ये बांग्लादेश में नहीं बढ़ा है। जब पश्चिम एशिया में संकट है और अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति है, तो ये केवल पेट्रोलियम का दाम नहीं बढ़ाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो जीवन उपयोगी सामान का दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाएगा। तो ये जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि गांधी के रास्ते पर चल करके ट्रंप साहब अगर प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं, भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपिता के बताए हुए रास्ते पर चलिए, वह बेहतर नतीजा देगा। सर, बीते दिनों मोकामा में सोनू मोनू के घर रेड करने गई पुलिस से पहले पुलिस की तलाशी ले गई, काफी वायरल हो रहा है। नहीं, वो तथ्यगत नहीं पेश किया जा रहा है, क्योंकि सुविधा के अनुसार लोग तर्क देते हैं। सच यह है, जो मैंने जानकारी प्राप्त की, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मसला है कि एक व्यक्ति जो एडवोकेट है उनको कोर्ट ने उनके अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया। जब अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया तो पुलिस के जाने का औचित्य क्या बनता है। तो जब पुलिस ने इस मामले की जांच वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया, किन मामलों पर जांच किया मैं नहीं जानता, तो उन्होंने 2 प्रभारी को सस्पेंड कर दिया इस सवाल पर। भाई, न्यायपालिका ने अगर रोक लगा दिया और आपके पास जो सक्षम क्रिमिनल मेजर एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत अगर उसका उल्लंघन करिएगा, चाहे कोई भी रही है, तो कानून तो अपना काम करेगा।
अब इसमें तरह तरह का खबर चल रहा है। अरे सच यह है कि किसी के घर आप जाइएगा तो आपसे ये सवाल पूछेगा ना, भाई क्यों आए। आपको अगर ये बताया कि भाई हमारा ये न्यायपालिका ने रोक लगा दिया है, इसका तो सम्मान करिएगा ना। हाँ, अपराधी है तो उसके घर में घुस के आप खोज सकते हैं, उसको उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखिए, नीरज कुमार ने कहा कि ये मामला एडवोकेट से जुड़ा हुआ है और उनके जो बता दें कि गिरफ्तारी पर या उनके छानबीन पर रोक लगा दी गई थी कोर्ट की वजह से, जिसके बाद पुलिस पहुंची तो ऐसा व्यवहार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में काम करना होगा। वही दूसरी तरफ बता दें कि इस मामले को लेकर के बवाल मचा हुआ, दो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सम्राट चौधरी जो अपनी पुलिस पर गर्व करते हैं, उनकी पुलिस की ऐसी फजीहत हुई है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, जिसको लेकर सब सवाल उठा रहे। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।